सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भडिदम् पदमिदं ननु कर्म दुरासदम् सहज बोध कला सुलभम किल तत इदम निज बोध कला बलात् कलयितुम यततां सततं जगत। श्री समय सारजी ग्रंथादिराज निर्जरा अधिकार अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 206 के आधार पर चलना है। पहले उत्थानिका रूप जो कलश है 143 उसके भावार्थ को पढ़ते हैं, जिससे यह गाथा और अधिक स्पष्ट हो सकती है। भावार्थ 404 पेज नीचे। समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक संपूर्ण कला केवल ज्ञान प्रकट न हो तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञानादि रूप है। ज्ञान को उस कला के अवलंबन से ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। यहाँ क्या कह रहे हैं? समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। काय का उपदेश दिया है? पहला शब्द है समस्त कर्मों को छुड़ाकर। तो शरीर की क्रिया, वचनों की क्रिया और मन की क्रिया, तीन क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया। अब जो ये तीन क्रियाएं हैं, इन तीन क्रियाओं को छुड़ाकर, किनको छुड़ाकर? इन तीनों क्रियाओं को छुड़ाकर, अर्थात कि शरीर की जो भी क्रिया है उससे धर्म नहीं होता। छुड़ाकर के मतलब उसमें जो तुम्हारी धर्म बुद्धि है, तुम समझते हो कि इसके माध्यम से आत्मा का धर्म हो जाएगा, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता। और बहुलता व्यक्ति शरीर की कुछ क्रियाएं करके उन्हें यह लगने लगता है कि हमने धर्म कर लिया।
शरीर की क्रिया तो पूर्णतः जड़ की क्रिया है, और जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म होता नहीं। कैसे? शरीर जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म होता नहीं है। दूसरी क्रिया है वचन की क्रिया। वचन भी पौद्गलिक हैं। तो अगर हमने कुछ वचन ग्रंथों के शब्दों को वचनों द्वारा कहा, कोई बस भक्ति स्तुति के वचन शब्द हमने बोले, और उन शब्दों को बोल के हमने यह समझा कि हमारा धर्म हो गया, तो इससे आत्मा का धर्म होता नहीं है। क्योंकि जो वचन है वो भाषा वर्गणा वचन रूप परिणमित होती है। कौन होती है? शब्द रूप जो परिणमित होती है वो कौन सी वर्गणा परिणमित होती है? भाषा वर्गणा। और भाषा वर्गणा जो है वह पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। तो पुद्गल से आत्मा का धर्म हो सकता है क्या? हम देह की क्रिया कर लें, कुछ स्तुति पाठ आदि के शब्दों को बोल लें वचनों से, तो क्या उससे आत्मा का धर्म होगा कि नहीं होगा? तीसरा, मन। द्रव्य मन जो है, हृदय स्थान पर अष्टदल कमल के आकार रूप जो द्रव्य मन है, उस द्रव्य मन वो भी पौद्गलिक है। उस द्रव्य मन से भी आत्मा का धर्म नहीं होता। अब रहा भाव मन, तो जो ज्ञान है वह द्रव्य मन के निमित्त से जो संकल्प विकल्प करता है वह क्या है? भाव मन। या यूँ समझे अपन कि हमारे जो भाव होते हैं, शुभाशुभ भाव, अशुभ भावों से तो धर्म होता ही नहीं है। लोक में भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को धर्म नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ पे जो पुण्य भाव है, जीवों की रक्षा आदि का, देवसाद गुरु की भक्ति, पूजा, स्तवन आदि का जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव करके ही यह हमें लगने लगे अगर कि हमारे आत्मा का धर्म हो गया, तो हम बहुत बड़े भ्रम में हैं। क्योंकि हम संतुष्ट हो गए उसमें। क्या में हो गए संतुष्ट? या तो शरीर की कुछ क्रियाएं करके संतुष्ट हो गए हैं, या कुछ शब्दों को स्तुति पाठ आदि के या जनवाणी के ग्रंथों के कुछ शब्दों को बोल के संतुष्ट हो गए हैं, या फिर अशुभ भावों को छोड़ के शुभ भावों को करके उसमें संतुष्ट हो गए हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को छोड़ाकर, भावार्थ कलश का 404 पे नीचे। अब समस्त कर्म छूटेंगे कैसे? किसी व्यक्ति ने नमक को अगर मिश्री समझ के खाया हो, क्या समझ के? किसी व्यक्ति ने नमक को अगर मिश्री समझ के खाया हो और नमक को ही मिश्री समझता हो, तो उसे नमक में मिश्री का भ्रम कैसे छूटेगा? जब वो मिश्री को चखेगा, तो कब चखेगा? जब कोई भद्र पुरुष कहेगा कि तुमने जिस नमक की डली को मिश्री की डली समझ रखा है, वह मिश्री की नहीं, वह नमक की डली है। कोई भद्र पुरुष, कौन भद्र पुरुष? जिसने मिश्री को चखा है, जिसने नमक का भी स्वाद लिया है, जिसने मिश्री का भी स्वाद लिया है, नमक से भिन्न मिश्री के स्वाद को चख के जो आनंदित हुआ है, वो भद्र पुरुष कहेगा कि मैं भी नमक को ही मिश्री समझता रहा, लेकिन जब मैंने ज्ञानियों के द्वारा कहे हुए या समझदार जिसने मिश्री का स्वाद चखा था उससे समझ के मैंने मिश्री चखी, तो मुझे इससे विपरीत स्वाद भाषित हुआ। तो तुम भी इसको एक बार चख के देखो, तो एकदम से मानने को तो तैयार होता नहीं है व्यक्ति। जिसमें क्षीर, वो लवण समुद्र का खारा पानी पिया हो,
और उसको क्षीरो दधी का पानी पिलाने के लिए कहें तो एकदम से तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको लवण समुद्र के खारे पानी में ही मिठास दिखने लग जाती है। कुछ लोगों को बरसात के पानी में कड़वापन लगता है। कैसा लगता है? बरसात का पानी पी नहीं पाते वो कहते हैं भैया हमें तो ये कड़वा कड़वा सा लग रहा है, क्योंकि हमने खारा पानी पिया है, इसलिए जो प्योर जो पानी है, जिस मीठा पानी है जिसको कहें, बिल्कुल प्योर मिठास, उसको वो कड़वाहट भाषित होने लग जाता। तो जिसने कसायों में ही, शरीर की क्रिया में ही आत्मा का धर्म मान के जो संतुष्ट हो रहा था, कुछ वचनों को बोल के ही जो आत्मा का धर्म मान के संतुष्ट हो रहा था, कुछ अशुभ भाव से बच के शुभ भाव करके वह धर्म मान के संतुष्ट हो रहा था, आचार्य देव कह रहे हैं कि समस्त कर्मों को छुड़ाकर, तो कर्मों को छुड़ाकर क्या शरीर की क्रिया रुक जाती है ज्ञानी की निचली भूमिका में? क्या ज्ञानी की वचनों की क्रिया निचली भूमिका में रुक जाती है? क्या ज्ञानी के शुभ भाव निचली भूमिका में नहीं होते क्या? तो फिर छुड़ाया क्या जा रहा है? छुड़ाया यह जा रहा है कि तुमने शरीर की क्रिया करके कुछ धर्म मान लिया है, तुमने वचनों की कुछ प्रवृत्ति करके धर्म मान लिया है, तुमने अशुभ छोड़ के शुभ भाव करके तुमने धर्म मान लिया है, उसमें धर्म बुद्धि की जो पकड़ है उसको छुड़ाकर शरीर की क्रिया नहीं छूटेगी, वचनों की प्रवृत्ति नहीं छूटेगी, मन के विकल्प भूमि के अनुसार नहीं छूटेंगे। ज्ञानी के जीवन में तो घटता हुआ अशुभ उपयोग और बढ़ता हुआ शुभ उपयोग होगा, लेकिन उसमें उसकी धर्म बुद्धि नहीं होगी। कब नहीं होगी? ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। काय की कला सीखना है अपन को? कला, सम्यक ज्ञान, यथार्थ वस्तु को देखना भी एक कला है। क्या कहा? यथार्थ वस्तु को देखना भी एक कला है। जैसे मान लो हमारे आंखें कमजोर हैं और हमने चश्मा निकाला तो हमें धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन जब हमने चश्मा लगाया सही नंबर का तो हमें वस्तु कैसी दिखाई दी? जैसी है वैसी स्पष्ट दिखाई दी। सम्यक मिथ्या ज्ञान में वस्तुएं अपने मनोकल्पित हिसाब से दिखाई देती है। जैसी हमने किसी वस्तु के बारे में धारणा बना ली है, उस धारणा के आधार पे वस्तुओं को देखते हैं। हम कैसे हैं? अच्छे कि बुरे? अच्छे हैं ना? अच्छे हैं। और हम कदाचित आपके बारे में कोई अपशब्द बोल दें यहां से, तो फिर कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? बुरे लगेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अच्छा था तो बुरा क्यों हो गया, और बुरा था तो अच्छा क्यों लगने लगा? थोड़ी देर में अच्छा भी लग सकता, फिर मैं प्रशंसा कर दूं तो फिर अच्छा। समस्या यह है कि आप हमें प्योर नहीं देख रहे। आप अपने चश्मे से लगा के, आपने मान लो नीला चश्मा लगाया, आपने लाल चश्मा लगाया, आपने गुलाबी चश्मा लगाया, आपने पीला चश्मा लगाया, तो आप हमें अपने चश्मे के अनुसार देख रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे देख रहे हैं। आपने लाल लगाया तो आप कह रहे हैं पंडित जी लाल कपड़ा क्यों पहन के आ गए। आपने नीला लगाया तो आप कह रहे हैं कि नीले कपड़े क्यों पहन के आ गए। आपने गुलाबी लगाया तो आप कह रहे हैं कि पंडित जी आज गुलाबी कपड़े क्यों पहन के आ गए। पंडित जी कैसे कपड़े पहने हैं? वो कब दिखाई देंगे? जब स्पष्टता होगी। नेचुरल चश्मा अपना कोई कलर नहीं दे रहा जे आपको मात्र स्पष्टीकरण में सहयोगी हो रहा। अगर यहां रंगीन चश्मा लगा लेंगे तो वो क्या है, आपको भ्रमित करेगा। तो वस्तु जैसी है, आचार्य देव कह रहे वैसी देखना सीखो ना। धर्म जो है यथार्थ में
वैसा देखना सीखो ना। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा देखना सीखो ना। यह सम्यक ज्ञान की कला है। कोई पदार्थ इष्ट है क्या? 6 द्रव्यों में कितने द्रव्य इष्ट हैं और कितने द्रव्य अनिष्ट हैं? ऐसा विभाग आचार्य देव ने कहीं किया है कि 3 द्रव्य इष्ट हैं, 3 द्रव्य अनिष्ट हैं, या जीव द्रव्य इष्ट हैं, 5 अन्य द्रव्य अनिष्ट हैं? ऐसा विभाग कहीं आपको ग्रंथों में मिला क्या? और हमें लगते हैं कि नहीं लगते? तो जो हमें लगते हैं वो लगना हमारा सही है कि गलत है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी दृष्टि बनाना पड़ेगी। यही बात यहां कह रहे हैं कि ज्ञान कला के बल द्वारा ही। अब देखो, ज्ञान कला के बल द्वारा ही, ज्ञान कला के बल, ज्ञान कला का बल लो, अज्ञान बला का बल ना लो। अज्ञान बला है और ज्ञान कला है। क्योंकि जितनी भी विपत्तियां हमारे ऊपर आ रही हैं वो काय के कारण आ रही हैं? अज्ञान के कारण। तो ज्ञान कला, अब ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का, अब ज्ञान कला के बल द्वारा ही, अब ज्ञान की कला सीखो और उसी का अभ्यास करो। जी बच्ची कौन है आपकी? है? बेटी है। व्यवहार में ऐसा ही कहने के बाद भी आपको इसकी सत्ता स्वतंत्र दिखना चाहिए कि ये भी एक आत्मा है। शरीर की क्रिया योग नहीं रुक जाती ज्ञानी की भूमि के अनुसार। वचनों की योग प्रवृत्ति ज्ञानी की नहीं रुक जाती है। अशुभ से बच के शुभ में जो लगता है वो भी उसके जीवन में देखा जाता है। बस अंतर इतना सा आ जाता है ज्ञान कला में कि वो ये समझता है कि शरीर की योग क्रिया होते हुए भी आत्मा का इससे धर्म होता नहीं है। वचनों की योग प्रवृत्ति होते हुए भी आत्मा का इससे किंचित धर्म होता नहीं है। अशुभ से बच के हम शुभ में लग रहे हैं तो भी इस शुभ भाव में हमारी आत्मा का किंचित भी धर्म होता नहीं है। यह श्रद्धान ज्ञानी का बनता है, ये ज्ञान कला है। अब क्या करना है? इस ज्ञान कला का अभ्यास करना है। अभी मोह का अभ्यास था, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सास। जे बाहर के शब्दों को नहीं बदलना है, बाहर के योग व्यवहार को नहीं बदलना है। आपको बस यह करना है कि ये व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार समझना है, व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना है। आगे गाथा में आएगा ये बात, समझ में आ रही ना? करना क्या है? योग प्रवृत्ति नहीं रुकती है ज्ञानी की भूमि के अनुसार, योग वचन प्रवृत्ति नहीं रुकती है ज्ञानी की भूमि के अनुसार। योग अशुभ से बच के कुस्थान के निवारण के लिए, अशुभ से बचने के लिए और कुस्थान के निवारण के लिए ज्ञानी के जीवन में भी शुभ भाव देखे जाते हैं, लेकिन शुभ में धर्म है ऐसा श्रद्धान नहीं देखा जाता है। ये क्या है? ज्ञान की कला है और इस ज्ञान की कला का ही निरंतर अभ्यास करना है। जब जब मोह ऊर्ध हो, जब जब मोह ऊर्ध हो तो अपन को क्या करना है? ज्ञान को खड़ा करना है। हम इस बच्ची के कर्ता हैं, हमें इसका फ्यूचर बनाना है। इसका फ्यूचर बनाने वाले आप कौन होते हो? आप सहयोग कर सकते हैं, बाकी उसका भविष्य उसके कर्माधीन है, उसके भाग्याधीन है। आपको पता है शांतिनाथ भगवान के 10 भव पूर्व की वो घटना, जब उनके पुत्र ने, युवराज ने दासी की कन्या से, 2 युवराज थे शायद, और एक दासी की कन्या पे मोहित हो गए और दोनों उस दासी की कन्या से विवाह करने के लिए तत्पर हो गए। और इतने अंदर में खेद खिन्न हुए कि दोनों माता पिता ने आत्महत्या कर ली। और उस बात से प्रेरित होके उन बच्चों को इतनी ग्लानि हुई कि धिक्कार है हमारी इस वासना के ऊपर कि हमारे माता पिता ने आत्महत्या कर ली, और उससे प्रेरणा लेकर
उन्हें दीक्षा अंगीकार कर ली, उन्हें वैराग हो गया, उसी भाव से मोक्ष चले गए। जिन माता पिता के सिर पे कर्तृत्व का बोझ लदा था, उस कर्तृत्व के बोझ से वो दुर्गति में चले गए। और जिन बच्चों के लिए सोच रहे थे कि इनकी तो जीवन खराब हो गया है, उन बच्चों का उसी भाव से मोक्ष हो गया। जय जयनाथ परम गुरु। अब वो अगले भाव की अगले भाव से देखना। अपन कुछ नहीं कह सकते, अगर पूर्व में आयु बंद किया होगा तो क्या हुआ होगा वो आप देखना, कर्म व्यवस्था है, मुझे आगे उस पर नहीं जाना है। मैं जिस बात को बता रहा हूं कि हमें योग कर्तव्य करने से यहाँ नहीं रोका जाता है, यहाँ पे उन शरीर की क्रियाओं में, उन वचनों की प्रवृत्ति में, उन शुभ भावों में धर्म बुद्धि का निषेध किया जाता है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। तो उसका अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक संपूर्ण कला अर्थात केवल ज्ञान प्रकट ना हो, तब तक ज्ञानहीन कला स्वरूप मति ज्ञान आदि रूप है। ज्ञान को उस कला के अवलंबन से, ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण कला प्रकट होती है। जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, किसी बच्चे को एक बार में याद होता है, किसी को 2 बार में याद होता है, किसी को 10 बार में याद होता है, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता है वो पूरी क्षमता से काम करे। कोई बच्चा 3rd डिवीजन आया और कोई 1st डिवीजन आया, 1st डिवीजन वाले को डांट पड़ जाए, पता पड़े, क्योंकि उसकी क्षमता थी उससे भी ज्यादा लाने की, वो 100 में 100 ला सकता था। लेकिन जो 3rd डिवीजन आया उसने अपनी पूरी ताकत लगाई है, और पूरी ताकत लगाने के बाद उसकी 3rd आ गई है। तो माता पिता ने बहुत बढ़िया, तुमने बहुत मेहनत करी बेटा, तुमने इतना अच्छा किया कि तुम पास हो गए। आप इस एंगल को देखो ना, हम इस मनुष्य भाव से 3 कसाय के भाव रूप भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं। तो मात्र सम्यक्त की बात नहीं है, संयम का विचार भी करो। कैसे इन सब जंजालों को छोड़ के हम संयम के मार्ग में लगें। और सामर्थ्य नहीं है तो भावना निरंतर भाव, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आए, तो वो अवसर भी आएगा। जितनी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, जो हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि को निरंतर ज्ञान कला का अभ्यास करने में लगाओ, मोह को पुष्ट करने में नहीं लगाओ। और जो परिवारी जन हैं, अपने बच्चे हैं, अगर अपन हित चाहते हैं तो उन्हें भी इस ज्ञान कला को ही सिखाने का अभ्यास करो कि बेटा तुम ये शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो परिपूर्ण। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा प्रत्येक परिपूर्ण होती है। बच्चे की आत्मा में क्या असंख्यात प्रदेश से कुछ कम होंगे? नहीं होंगे ना। आत्मा में बच्चे की अनंत गुणों से कुछ कण कम होंगे क्या आपसे? तो वो आप जितना परिपूर्ण है कि वो छोटा है। तो हम उसको परिपूर्ण देखें कि वो भी परिपूर्ण है, वो भी अपना हित कर सकता है, और उसको निरंतर इसी कला को सिखाना है, काहे कि भेद ज्ञान की कला को। इस मनुष्य भव की सार्थकता इसी में है कि वह भेद ज्ञान की कला को सीखे। जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उस बच्चे को भी इसी अभ्यास में लगाएं। तो हीन कला और पूर्ण कला, पूर्ण कला है केवल ज्ञान की कला, और हीन कला अपने क्षयोपशम ज्ञान के अनुसार जो ज्ञान प्रकट हुआ है, ज्ञानवर्णी कर्म का जो क्षयोपशम है, उससे जितना ज्ञान प्रकट हुआ है उस ज्ञान को काय में लगाएं? ज्ञान स्वभावी आत्मा में लगाएं, उसी का अभ्यास करें। इसकी प्रेरणा यहाँ पे दे रहे हैं। जिनागम की अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गाथा पे अपनी चर्चा प्रारंभ होने वाली है। उसकी उत्थानिका रूप जो कलश था उसके भावार्थ पे अपन ने चर्चा की है। अपन गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करें। हम बोलेंगे 4 पार्ट में, उस क्रम में मधुरता के साथ आप लोग दोहराएंगे, ठीक है ना। एदम मिरदोड़े चम, बोलिए। एदम मिरदोड़े चम, संतुष्टो हो हिड़ेच में दम्मी,
संतुष्टो हो हिड़िच में दम्ही ए देण हो ही तित्तो ए देण हो ही तित्तो हो हदितु उत्तमं सुखम। एक एक पंक्ति बोलूंगा मैं 2 बार में, आपको उसी क्रम में दोहराना। एदं हिड़दोड़िचं संतुष्टो हो हिड़िच में दम्हि बहुत सुंदर। ए देण हो ही तित्तो हो हदितु उत्तमं सुखम। मैं पूरी गाथा पढ़ूंगा, उसी क्रम से आपको दोहराना है। एदं हिड़दोड़िचं संतुष्टो हो हिड़िच में दम्हि ए देण हो ही तित्तो हो हदितु उत्तमं सुखम। पूरी 1 मिनट शुरू से बोलना है। एदं हिड़दोड़िचं संतुष्टो हो हिड़िच बहुत सुंदर। इन जिनवाणी के वचनों के उच्चारण से आपने बहुत पुण्य संचय किया है, क्योंकि आपने भावपूर्वक इन शब्दों का उच्चारण किया है। आपने अहोभाव से इन वचनों को पढ़ा है कि इसमें हमारा हित है। काय में हित है? इसमें ही हमारा हित है और कहीं हित नहीं है। अभी आगे चर्चा आएगी इसी में उसका उत्तर आएगा। मैंने अभी प्रश्न खड़ा किया था वहां पे, अब यहां उत्तर आएगा इस गाथा में, ध्यान से सुनिए। ए धम्मी घरी गीत रह गया, बहुत अच्छा। इसमें सदा रतिवंत वन से ही वन तु तृप्त उत्तम सौख्य हो जिस। देखो छोटे बच्चे भी कितने प्रेम से पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आहा एदम्मी, इसमें रदो रति करो, प्रीति करो। एदम्मी माने इसमें, रदो माने रति करो, ऋच्यम नित्य। कहां रति करना है नित्य अपने को? एदम्मी, इसमें रति करो, प्रीति करो, अनुराग करो। कब करो? ऋच्यम, नित्य करो। क्या गजब है। संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। किसमें संतुष्ट हो? इसमें संतुष्ट हो। एदम्मी, संतुष्ट हो ही, संतुष्ट हो। ऋच मेदम्मी, नित्य इसमें ही। एदम्मी, फिर से एदम्मी रदोड़िच्चम, इसमें निरंतर रति करो, प्रीति करो, अनुराग करो। संतुष्टो होई ऋच एदम्मी मेदम्मी, इसमें संतुष्ट हो। कब हो? नित्य इसमें संतुष्ट हो।
नित्य इसमें अनुराग करो, रति करो और नित्य इसमें ही संतुष्ट हो। इसमें नित्य रति करो, अनुराग करो और इसमें ही निरंतर संतुष्ट हो। एदेण हो ही चित्तो, उससे क्या होगा? इससे, एदेण माने होगा इससे, हो ही चित्तो, इसमें ही तृप्त हो। एदेण माने इससे, हो ही माने हो, चित्तो माने तृप्त हो, इससे ही तृप्त हो। होहदि तु उत्तमम सोखम, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? होहदि होगा, तू माने तुझे, उत्तमम माने उत्तम, सुखम माने सुख होगा। किसमें? यहां तो कुछ कहा नहीं, किसमें? जो पहले कह के आए हैं, जिस ज्ञान स्वभावी आत्मा की बात करके आए हैं, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में, उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में एदम्मी, इसमें क्या करो? उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में रदो, रति करो, प्रीति करो, अनुराग करो। कब करो? ऋचम, नित्य करो। और क्या करो? उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही क्या करो? संतुष्ट हो। काय में संतुष्ट होने लायक है? काय में प्रीति करने लायक है? कब करने लायक है? सदा। एदेण होई चित्तो, उसमें ही तृप्त हो। किसमें तृप्त हो? अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही तृप्त हो। ये बिटिया पूछती है कि कैसे सम्यक दर्शन होगा? ऐसे ही सम्यक दर्शन होगा। अपने आत्मा में प्रीति करो और उस अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो और उस आत्मा में ही तृप्त रहो। कब? नित्य। उससे क्या होगा? हो हदि तु उत्तमम सौखम, तुझे उत्तम, अविनाशी, अतीन्द्रिय, निराकुल, अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। बेटा, हम दुखी रहना चाहते कि सुखी होना चाहते? सुखी होना चाहते। तो अपन बड़ी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे क्या? अच्छी नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे क्या? शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे क्या? मम्मी सुखी हो गई क्या? मम्मी बहुत कहेगी कि बेटा शादी कर लो, सुखी हो जाओगी, तो बात मानोगी कि नहीं मानोगी उनकी? मम्मी से ये पूछना कि मम्मी आपने शादी कर ली, पढ़ाई कर ली, अच्छा सब कुछ कर लिया, तो सुखी हो गई कि नहीं हो गई? आप हो गई होगी तो हम कर लेंगे। यहां पे आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सुखी होना है, उत्तम सुख चाहिए है, तो उस आत्मा में ही क्या करो? रति करो, उसमें ही संतुष्ट हो और उसमें ही तृप्त हो। उससे तुम्हें शांति मिलेगी। पर में ना सुख है, ना शांति है, ना तृप्ति है। बर लक्ष्य करने से तो दुखी होता है। आहा, गाथार्थ। हे भव्य प्राणी, यहां गाथा में तो दिया नहीं है भव्य प्राणी, यहां नीचे क्यों जोड़ दिया? नीचे क्यों जोड़ दिया? इसलिए जोड़ दिया कि जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं इस गाथा को, वे सब भव्य हैं, और भव्य नहीं हैं, निकट भव्य हैं। अरे जो दूरांदूर भव्य है, जिसका संसार अभी लंबा है, वो यहाँ बैठेगा ही क्यों? इसका मतलब यह है कि हम बहुत निकट भव्य हैं, जल्दी ही हम मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, हम बहुत ही जल्दी उत्तम सुख को प्राप्त करने वाले हैं। हे भव्य प्राणी, तू एतस्मिन्, इसमें, ज्ञान में, किसमें? ज्ञान। ज्ञान का मतलब इस आत्मा में,
इसका मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा में नित्यम, नित्य। अब ज्ञानी हमेशा आत्मा ही में रहते क्या? आत्मा में भले ना रह पाए, लेकिन रस काय का होता है कि सदा आत्मा में ही रहें। रतः, रत अर्थात प्रीति वाला हो। अगर कहीं प्रीति करने योग्य है तो काय में प्रीति करो? आत्मा में। पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत ने। आत्मन अपनी वैभव गाथा, सुनो परम आनंदमय। चक्रवर्ती की 9 निधियां, पर निज निधियों का पार नहीं। 14 रत्न चक्रवर्ती के, आत्म गुण भंडार सही। चक्रवर्ती का वैभव नश्वर, आत्म निधि है अविनाशी। जो पावे सो होय अयाची, मिट जाती आशा पासी। झूठी दैन निराशा तजकर, पाओ पद मंगलमय। आत्मन अपनी वैभव गाथा, सुनो परम। किसकी भक्ति कर रहे बेटा यहां पे अपन? हाँ, स्वयं की कर रही है। स्वयं की भक्ति कर रहे हैं। समोषण में किसकी प्रशंसा की जाती है? भगवान के समोषण होता ना जब लगता, किसकी प्रशंसा की जाती? किसके गीत गाए जाते हैं वहां समोषण में? 12 सभाओं, सोइंद्रों की साक्षी में किसकी प्रशंसा की जाती है? मेरे गीत गाए जा रहे हैं। गजब है। रतः, रत अर्थात प्रीति वाला हो। एतस्मिन, इसमें नित्यम, नित्य संतुष्ट भव, संतुष्ट हो। सीता की सुरक्षा राम में संतुष्ट होने में है। सीता माता ने राम का विश्वास किया तो राम कम सामर्थ्य के बाद भी रावण से छुड़ा के ले आए। संकल्प था कि जब तक राम की सूचना नहीं आएगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। संकल्प था। वहां पे सुग्रीव ने कहा था, सुग्रीव ने अपनी कन्याओं का, कितनी 17 कन्या कितनी थी देख लेना, उनका विवाह कर दिया कि काहे को महाराज एक के चक्कर में जा रहे। वो रावण बहुत सामर्थ्यवान है, 3 खंड का अधिपति है, उसका नाम सुन के ही आदमी कांप जाते हैं। आपकी क्या सामर्थ्य हो, आप भूमि गोचरी हो, विद्याधर त्रिखंडाधिपति, कहाँ राजा भोज हो कहाँ। उन्होंने कहा देखो, जिसने मुझ पे विश्वास किया है, जिसने मुझे विश्वास किया है मुझ पे, मैं उसको छोड़ सकता नहीं हूं। कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को छोड़ देगा। अंत में रावण ने प्रस्ताव भेजा राम के पास कि सीता को दे दो और मैं बहुत सारा अपना 3 खंड में से बहुत सारा हिस्सा तुम्हें दे देता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे तुम सीता दे दो, बाकी तुम रख लो। सीता किसमें संतुष्ट थी, किसमें तृप्त थी? राम में। ये व्यवहार है। और सीता किसमें संतुष्ट थी? आत्मा राम में। आत्मा राम, राम किसमें संतुष्ट थे? आत्मा राम में। हमें क्या करना? एक ही आश्रय भूते और कोई शरण, अन्यथा शरणम नास्ति त्वयमेव शरणम। आहा, संतुष्ट भव, संतुष्ट हो। एतेन, इससे तृप्तः भव, तृप्त हो। ऐसा करने से तो अर्थात तुझे उत्तमम सौख्यम, उत्तम सौख्य भविष्यति होगा। हे भव प्राणी, तो इसमें अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा में नित्य रत अर्थात प्रीति वाला हो, इसमें नित्य संतुष्ट हो और इससे तृप्त हो। ऐसा करने से क्या होगा?
तुझे की जगह मुझे लिख दें तो मुझे उत्तम सुख होगा। मुझे उत्तम सुख कैसे होगा? कौन उत्तर देगा इस गाथा के आधार पे? जब अपनी आत्मा में ही नित्य रतिवंत होंगे, प्रीति करेंगे, अर्थात उसमें ही नित्य संतुष्ट होंगे, उसमें ही तृप्त होंगे, तो उससे क्या होगा? करें अपन थोड़ा प्रयोग। चलिए, शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें, दुखते भयवंत। जिस सुख को यह संसारी प्राणी खोज रहा है, वो सुख, वह प्रभुता, वह विभुता अपने में स्वयं है। आचार्य देव हम सभी भव्य प्राणियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अगर प्रीति करना है तो एक शुद्धात्मा से करो, संतुष्ट होना है तो शुद्धात्मा में हो, उससे अगर तृप्त होना है तो आत्मा में ही तृप्त हो। उससे क्या होगा? तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। जिस निराकुल सुख को तो चाहता है, जिस मोक्ष सुख को तू चाहता है, इस विधि से मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर हम अपनी आत्मा में रतिवंत होते हैं, आत्मा में संतुष्ट होते हैं और आत्मा में ही तृप्त होके उस उत्तम सुख को भोगने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। आज दूसरी जनवाणी स्तुति करते हैं। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष
चैतन्य घन दर्शा रहे। द्वादशांग